कल अपन ने एक तो डेसिबल को समझा, इसके आधार पे यदि हम बात करें तो कितनी ध्वनि को 5 भागों में बांटा। कौन सी? सबसे 0 से 40, सही है। एक 0 से 40, 40 से 70, 70 से 100, 100 से 120 और 120 से ज्यादा, सही है। 120 से यदि ज्यादा होगा तो कष्टदायक होगी, पेनफुल होगी। 100 और 120 को क्या बोला था? तो इसको तेज बोला था, इसको बहुत तेज बोला था, सही है। इसको क्या बोला था? तो कष्टदायक, मतलब ये पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद ये वाली कंडीशन को क्या बोला था? मंद। और इसको क्या बोला था? या तो मध्य बोल दो या फुसफुसाहट, सही है, फुसफुसाहट। किसके आधार पर? डेसिबल के आधार। ये यूनिट काय में चल रही है? डेसिबल में। किस में चल रही है? डेसिबल में, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा हर्ट्ज के आधार पे। किसके आधार पे? हर्ट्ज के आधार पे। तो दूसरा हमने देखा था हर्ट्ज के आधार पे। हर्ट्ज में क्या होता है? ये क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। किसकी? किसकी है? ध्वनि की। इसमें 3 रेंज देखी। पहली रेंज जो थी वो थी 20 हर्ट्ज से कम, सही है। दूसरी वाली जो रेंज थी वो थी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये देखा। और तीसरी जो रेंज थी वो क्या थी? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, सही है। ये वाली कंडीशन को क्या बोला था? इसको क्या बोला था? अवश्रव्य। क्या बोला था? अवश्रव्य। इसको क्या बोला था? क्या बोला था? श्रव्य। और इसको क्या बोला था? पराश्रव्य। पराश्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंफ्रारेज। क्या बोलेंगे? इंफ्रारेज। इसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल। क्या बोलेंगे? ऑडिबल। और इसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रा सोनिक या अल्ट्रासाउंड, ये बोलेंगे। 3 रेंज होती है किसके आधार पे? हर्ट्ज के आधार ना, मतलब ध्वनि की आवृत्ति के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों। इसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे, वो न्यूमेरिकल अभी धीरे से लाइव क्लास सामने आने वाली है, उसमें हम सब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल यहाँ नहीं करेंगे, अब कब करेंगे? शाम में, ठीक है। इसके बाद अपन ने एक चीज और देखी थी। क्या देखा था? मैक संख्या। क्या देखा था? मैक संख्या। तो मैक संख्या क्या होता है? इसको बोलते हैं मैक नंबर। क्या बोलते हैं? मैक नंबर। क्या बोलते हैं? मैक नंबर। क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड और किसकी स्पीड? क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड। इसको क्या बोलते हैं? जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो अपने को एक संख्या मिलती है, उस संख्या को क्या बोलते हैं? मैक नंबर। क्या बोलते हैं? मैक नंबर। इसको बोलते हैं मैक संख्या। क्या बोलते हैं? मैक संख्या। जो कि क्या होती है? तो वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? तो यदि हवा की बात करें तो इसमें कितनी होती है? तो 330 से लेकर 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। 330 से लेकर 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर में क्या आएगा? तो लगभग कितना आता है? तो 1200 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब ये मैक संख्या यदि हम निकालते हैं किससे कंपैरिजन करके? तो ध्वनि से कंपेयर। यदि कोई वस्तु है, जैसे कोई जहाज है, ठीक है, एरोप्लेन है ना, कोई फाइटर जेट है, कोई मिसाइल है, ये हवा में बहुत तेज गति से उड़ते हैं। तो यदि इनकी चाल ध्वनि की चाल से कम है तो कुछ बोलेंगे, ज्यादा है तो कुछ बोलेंगे, बहुत ज्यादा है तो कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पे जब इसमें इसका भाग देंगे तो कुछ संभावना है। पहली संभावना ये है कि इसका वैल्यू 1 से कम आए,
दूसरी संभावना ये है कि ये 1 के बराबर आए, तीसरी संभावना ये है कि 1 से ज्यादा आए, और चौथी संभावना ये है कि 5 से ज्यादा है। सही है, मतलब ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा हो जाए, तो ऐसे वस्तु की चाल को क्या बोलेंगे? तो जब ये होगा तो इसको क्या बोलेंगे? सबसोनिक। क्या बोलेंगे? सबसोनिक। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसोनिक। क्या बोलेंगे? ट्रांसोनिक। इसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक। ठीक है, ये रेंज पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आया कि कोई वस्तु है या कोई मिसाइल है जिसकी चाल जो है वो मैंने बोल दिया कि 1600 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 1600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने इसका मेक नंबर निकाला, तो क्या था? वस्तु की चाल 1600, अभी कितना है? तो 330 मान लिया। कितना है? 330। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? लगभग 5। कितना आएगा? लगभग 5। 5 से थोड़ा और कम आएगा। मान लो ये 1800 होता तो 6 5.5 हो जाता, तो उस केस में हम इस स्पीड को क्या बोलते हैं? तो हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपर। तो यहाँ पे जब भी, जैसे मान लो ब्रह्मोस मिसाइल है तो उसका मेक नंबर आता है 2.5। क्या आता है? 2.5। मतलब वो कौन सी मिसाइल है? तो बोलेंगे सुपरसोनिक। कौन सी है? सुपरसोनिक। क्या चीज? हाँ, दशमलव में भी आन दो ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि बीच में भी आएगा, मान लो वैल्यू ऐसी आई 4.8, तो अपने को तो क्या दिख रहा है? मेक नंगे 1 से ज्यादा है तो सुपरसोनिक। मान लो ये वैल्यू एम की आ जाती, मान लो ये वैल्यू आ जाती 5.2, तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक और इसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। इसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। ज्यादा होना चाहिए, कुछ भी हो, पॉइंट में आए कि कुछ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट कट के यही आए, है ना, उससे कम या ज्यादा बोल रहे। क्लियर है? तो जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका मेक नंबर कितना है? तो 2.5। मतलब उसकी चाल कितनी है? तो ध्वनि की चाल से 2.5 गुना ज्यादा। कितनी है? ध्वनि की चाल से 2.5 गुना ज्यादा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसका मैंने बोला कि ये इसकी जो चाल है वो कितनी है, तो मैंने बोला कि 8000 किलोमीटर पर आवर है। कितनी? 8000 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो करो, नहीं तो अपन ने इसका निकाल के रखा कि 1200 होता है ध्वनि का, तो 8000 में ये 1200 का भाग दे दो। कितना आएगा? तो 6 से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 6 से ज्यादा। अब 6 से ज्यादा जहां, तो हाइपरसोनिक हो गया। क्या हो गया? हाइपरसोनिक। निकल आएगा? चलो, फिर एक चीज और अपन ने देखी थी, वो क्या थी? तो वो थी सोनिक बूम। क्या था? एक शब्द यदि ये पूछा जाता है तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो जब कोई विमान, ठीक है, या कोई वस्तु ध्वनि की चाल से तेज गति से उड़ती है, तो पहली चीज तो क्या बोला कि वस्तु की चाल कितनी हो? तो मैंने बोला वस्तु की चाल कितनी हो? तो ध्वनि की चाल से ज्यादा। वस्तु की चाल कितनी हो? तो ज्यादा हो किससे? ध्वनि की चाल से। ध्वनि की चाल, और जैसे ही ज्यादा होगी तो इसको क्या बोलेंगे? मतलब सुपरसोनिक। सही है? क्या बोलेंगे? सुपर। मतलब जब कोई वस्तु सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है, किससे? सुपरसोनिक। तो जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा गति से उड़ती है तो एक विशेष प्रकार का साउंड करती है। जैसे पंखा चल रहा है, इसका एक साउंड आ रहा है, तो जब ये सुपरसोनिक स्पीड से कोई वस्तु चलेगी तो एक विशेष प्रकार का साउंड करेगी, आवाज करेगी। उस आवाज को क्या बोलते हैं? तो सुपरसोनिक की स्पीड से चलती है तो एक विशेष प्रकार की आवाज आती है। क्या आती है? एक विशेष प्रकार की साउंड बोल दो, या क्या आता है? आवाज आती है। उस आवाज को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सोनिक बूम। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। तो यदि पूछा जाए सोनिक बूम कब उत्पन्न होता है, तो हम बोलेंगे जब वस्तु की चाल क्या हो? सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की चाल से ज्यादा, तब जो साउंड उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? सोनिक बूम। क्या बोलेंगे? सोनिक बूम। इतना क्लियर है? चलो बढ़े आगे। चलो आगे हमने फिर बात करी थी कि ये जो ध्वनि की चाल है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड है, जिसमें अपन ने बात करा कि डेंसिटी पे है, ठोस में ज्यादा होती है, द्रव में कम होती है, गैस में और कम होती है। सही है? होती है?
है ना। फिर जो है कि अब इसके यूजेस क्या है, तो आज से हम थोड़ा सा ये चालू करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या चालू करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमको पता है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपने को पता है, अपने को क्या पढ़ना है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसका हिंदी क्या होगा? ध्वनि का परावर्तन। सही है क्या? अब मैंने बोला कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या होता है प्रकाश का? तभी हमको दिखता है। सही है क्या? तो ध्वनि का परावर्तन होगा तभी सुनाई देगा, और यदि परावर्तन नहीं हुआ तो नहीं सुनाई देगा। मतलब परावर्तन तो हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? परावर्तन। और परावर्तन होने से क्या क्या होगा अब उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो लाइट में हमने ये पढ़ा कि यदि किसी सरफेस पर लाइट आती है, बोलो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और यहां पर क्या होता है? तो नॉर्मल होता है। और ये एंगल जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इंसिडेंट एंगल। और ये क्या होता है? तो परावर्तन होके यहां जाएगा, इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। सही है। और ये जो होता है ये बराबर होता है। सही है क्या? और मैंने ये बोल दिया कि ध्वनि में भी यही होता है, बात खत्म। अब बोलो, ध्वनि में भी यही होता है, तो अपना आधा टेंशन खत्म हो गया। मतलब ध्वनि यदि इधर से यहां से ऐसे जाएगी कोई साउंड, तो टकरा के इधर निकल जाएगी। यही होता है ध्वनि में भी। क्या होगा? यही होगा। क्या होगा? तो जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर। अपने पास से आवाज निकली या कहीं से भी निकली, वो जाएगी किसी सतह पर, टकरा के वापस आएगी, है ना। लेकिन इससे होगा क्या, अब उसको समझते, इससे होगा क्या, ठीक है। तो कैसे होता है परावर्तन, इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या होगा? तो जब भी कोई साउंड निकलेगी तो किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगी, और क्या होगा? टकरा के वापस आए। टकरा के वापस आने को बोलते हैं परावर्तन। लेकिन इससे होगा क्या? तो इससे गूंज पैदा होगी। क्या पैदा होगी? गूंज। उसको बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं? इको। उस गूंज को क्या बोलते हैं? इको। गूंजती है ना आवाज। जैसे मान लो यहाँ पूरा पैक है ना, क्या है, पूरा ये खिड़कियां भी बंद है, तो हम कब बोलते हैं तो उसे गूंज होती है, उसको क्या बोलते हैं? इको। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपन बोलो तो उधर से एक बार और कोई बोलता है। सही है। जैसे वो बोलते हैं पहाड़ों पे तो एक बार बोलो तो 4-5 बार सुनाई देता है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक है। लेकिन उसकी एक समय सीमा होती है, यदि उतनी देर में वो सुनाई देगा तो ही उसको प्रतिध्वनि बोलेंगे। ऐसा नहीं कि पता चला अपन यहाँ बोल के गए एक आवाज और 2-4 घंटे घूम के आने फिर भी वही चल रही है, समझ में आ रहा है? उसको नहीं बोलेंगे, है ना, फिर वहां कुछ गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? तो उसकी एक समय सीमा है, ठीक है। वो समय सीमा क्या होती है उसको समझेंगे। तो पहली चीज तो क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है? तो सेम प्रॉपर्टी ऐसी है जैसे लाइट की थी, सेम है, ठीक है। जैसे लाइट की थी वैसे के वैसे इसकी प्रॉपर्टीज भी है। कोई साउंड जाएगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट साउंड। पहले क्या था? इंसिडेंट रेज। अभी क्या बोलेंगे? इंसिडेंट साउंड। और टकरा के वापस आएगा उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड साउंड। क्या बोलेंगे? ये इंसिडेंट वाला, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। लेकिन इससे होगा क्या? क्या होगा? तो जाने वाला और आने वाला बराबर होगा, उसका कोण क्या होगा? तो बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। अब कितनी देर में वो वापस आएगा, ठीक है, उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। कितनी देर में इको बनेगा, उसके लिए कोई चीज कितनी दूर होनी चाहिए।
समझ आ रहा है? जैसे गूंज होती तो हर जगह तो होती नहीं। मान लो ये पूरा कमरा खाली, खिड़कियां बंद है, तो हम बोलते तो गूंज होती है, लेकिन अपने घर में जाते तो वहां गूंज नहीं होती। लेकिन हॉल खाली है तो उसमें गूंज होती है, सही है, लेकिन उसमें सब सामान रखा है तो नहीं होती है। इसका मतलब जो सामान रखा है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस प्रकाश उस ध्वनि को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सही है। तो लोग क्या बोलते हैं, मान लो ऐसा सुना होगा कि ये गूंज ज्यादा रहा तो एक काम कर दो, पर्दे लगा दो। क्या कर दो? पर्दे। पर्दे लगाने से क्या होता है कि वो उसको कपड़े क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब गूंज नहीं होगी, सही है। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, उसको अपने को समझना है, और कितनी डिस्टेंस होगी तब वो होगा उसको भी समझना है। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं आगे इको की तरफ। किसकी तरफ? इको की तरफ। क्या होता है इको, इसको हम समझते हैं। दिख रहा है क्या? क्या होता है इको? तो जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसके पास से कुछ साउंड जाएगा, है ना, सामने कोई चीज होगी, उससे क्या होगा, तो वो क्या होगा, वहां से टकरा के वापस। ये कौन सा साउंड है, तो ये ओरिजिनल मतलब जाने वाला है ना। यहाँ पर क्या होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कहीं भी दीवार है कुछ, उससे क्या होगा, टकरा के वापस, ये वापस आ रहा है रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। जो कि रिफ्लेक्टेड साउंड यदि वापस आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इको। क्या बोलते हैं? इको। लेकिन बात यह है कि कितनी दूर से बोला जाए तो इको बनेगा। ऐसा थोड़ी कि यहीं जाके दीवार के साइड में बोला तो वहीं से आ गया, कुछ डिस्टेंस होगी। क्या होगी? डिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालेंगे वो समझो। अपने को क्या पता है वो समझना, अपने को क्या पता है पहले वो समझो। तो अपने को ये पता है कि ध्वनि की चाल क्या होती, सही है क्या? क्या पता है? ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 330 से 343। मैंने क्या ले लिया, 330 मीटर पर सेकंड, सही है? बोलो सही है क्या? अब परावर्तन होता है इसके अंदर, ये भी है। क्या होता है? परावर्तन। अब इसमें क्या बोला कि कितने सेकंड में निकालूं, तो जब भी कोई ऐसी चीज निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, तो प्रति सेकंड में। कैसे निकालते हैं? प्रति सेकंड। कैसे निकालते हैं? प्रति सेकंड में। कैसे निकालते हैं? प्रति सेकंड में, ठीक है। अब ये एक चाल है, और मेरे पास चाल का एक फार्मूला होता है। क्या होता है चाल का फार्मूला? क्या है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, तो मुझे यह निकालना है कि कितनी दूर कोई वस्तु, जब मैं आवाज दूं और कितनी दूर वो वस्तु से टकरा के वापस आएगा तो ये गूंज मुझे सुनाई देगी। मतलब ये दीवार पास में होगी तब सुनाई देगा, दूर होगी तब देगा, या बहुत दूर होगी तब देगा। समझ में आ रहा है? ये अपने को उस दूरी को निकालना है। किसको? दूरी को, ठीक है। तो अपने पास चाल है, सही है। अब मैंने बोला समय क्या है इसका, क्या चीज? समय। अपने को क्या करना है, इसका समय निकालना है। तो इसको निकाला जाता है किसमें, तो मैंने बोला इसका जो समय होता है, मतलब पहली चीज तो इको बोलते किसको है, इस इको। इको क्या होता है, तो गूंज होता है। क्या होता है? गूंज। ये कब गूंज कब बोलेंगे, जब कोई ध्वनि हमारे कान में कितने सेकंड के लिए हो, तो 0.1 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए हो? 0.1 सेकंड के। यदि इतनी देर तक कोई आवाज है, समझ में आ रहा है, और इतनी देर में ही रिपीट हो गई तो ही हम उसको गूंज बोलेंगे। यदि 2, 4, 5 सेकंड बाद आएगी तब नहीं बोलेंगे, तब गूंज नहीं बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे, तो तब उसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, वो बोलेंगे। अभी कितना समय चाहिए? 0.1। इस 0.1 सेकंड ही हमारी क्षमता है, तब तक ही हम इसको क्या बोलेंगे? गूंज बोलेंगे। तो कहने का मतलब मेरे पास समय भी आ गया। तो समय कितना है, तो मैंने बोल दिया कि इको यदि होना है तो समय कितना चाहिए, तो 0.1 सेकंड, सही है। अब मुझे वो दूरी चाहिए कि मैं जब बोलूं तो कितनी दूर कोई चीज हो ताकि मुझे इको का एहसास हो। समझ में आ रहा है? तो दो चीजें मेरे पास आ गई। चाल की जगह मैंने चाल रख दी
30, ये भी मीटर में और प्रति सेकेंड है, ये भी सेकेंड में। तो दूरी मुझे निकालना है और समय कितना है, तो 0.01। सही है क्या? लेकिन इस दूरी को मान लो मैंने बोल दिया कि ये दूरी जो है वो उस थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये दूरी कितनी है, तो मैंने बोल दिया कि ये दूरी मान लो x है। कितनी है? x। लेकिन बात ये है कि यदि दीवार मेरे से x दूर है, ध्यान देना कितनी दूर है, x, तो ये जाएगा और वापस आएगा, तो वो तो 2x चल लिया। कुछ समझ में आ रहा है? तो उस दूरी यदि मान लो इस कोई चीज की कितनी x है, तो ये एक्चुअल में दूरी तय कितनी करेगा, तो 2x करेगा। कितनी करेगा? 2x। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x। x क्या है, तो वस्तु से उस चीज की दूरी जहां से परावर्तन होगा। मतलब कौन सी, तो मैंने बोला ये दूरी कितनी है, x है। लेकिन ध्वनि दूरी कितनी तय करेगी, तो जाने में x और वापस आने में x। तो ध्वनि टोटल दूरी कितनी तय करेगी, 2x। कितना समझ में आ रहा है? और ये कितना है, तो 0.1। कितना है, 0. कितना है ये दूरी, और ये क्या था, 0.1। चलो इसको इधर लाते हैं, तो 2x क्या होगा, तो ये होगा 330 इंटू 0.1, बट इतना ही करो अभी। अब कितना हो गया ये, तो ये आ गया 33। बोलो 33 क्या मीटर, 33 क्या मीटर। फिर x कितना आया, तो x आया 33/2। बोले तो 17 कितना आएगा, 16.5। कितना आएगा, 16.5। कितना आएगा, 16.5 मीटर। 16.5 किससे, जब अपन ने ये चाल कितनी ली है, ये एक्चुअल में 343 बहुत सारी बुक में लिया गया है। कितना, 343। मतलब 43 बोले तो यदि इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, सॉरी एक मिनट मैंने गलत ले लिया। स्पीड क्या दी है, तो स्पीड दी रहेगी कितनी, तो ये दी रहेगी 343, है ना। 0.1 का इंटू करेंगे तो 34.3 आएगा। इसमें जब 2 का भाग देंगे तो 17.1.5 आता है। तो ये एग्जैक्ट निकल के कितना आता है, तो या तो कहीं 17 मिलेगा या फिर कितना मिलेगा, 17.2 मीटर। ये दूरी कितनी आएगी, ये ध्यान रखना, कितनी दूरी आएगी, मतलब किसी भी इको के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2। मतलब मैं जहां खड़ा हूं वहां से यदि कोई दीवार लगभग 17 मीटर दूर है तभी मुझे इको सुनाई देगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यदि कम होगा तो फटाक से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? वो तो हमको एक ही साउंड पता चलेगा, लेकिन वो गूंज जैसा कब लगेगा। तो यहाँ पे 2 चीजें पूछी जाती है। पहली चीज, इको के लिए समय कितना होना चाहिए, तो 0.1। कितना, 0.1 सेकेंड। ठीक है। दूसरा, चाल हमको पता है, ये हमने 330 लिया, यदि इसकी जगह 343 लेते तो कितना आता, तो 17 मीटर इसकी आएगी। तो कितनी दूर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो 17.2 मीटर। आप 17 मीटर याद रखो। कितना याद रखो, पॉइंट 2 छोड़ो। इको के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर होना चाहिए, 17 मीटर दूर, तब आपको इको सुनाई देगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब अभी क्या बोला कि ध्वनि का क्या होता है, यहां से 2 पॉइंट उठा लेना। एक, इको के लिए समय कितना, 0.1 सेकंड, दूरी कितनी, 17। यदि कोई बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट 19 मीटर दूर है तो इको होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे, यही सिंपल क्लियर है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसका कहीं उपयोग होता है क्या, मैंने क्या बोला, किसके उपयोग, तो मैंने बोला जो किसके उपयोग, तो जो ध्वनि का क्या हो रहा है, परावर्तन। ध्वनि का क्या होता है, तो इसका कुछ उपयोग है क्या, पहली चीज इसका कहीं पर उपयोग है क्या, परावर्तन का, तो क्या है, अब उसको समझो। तो सबसे पहला उपयोग जो है इसका, वो क्या चीज है, तो उसको बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं, सोनार एक टेक्निक है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा,
क्या पूछा जाएगा? फुल फॉर्म, है ना, वो सोनार की दुकान वाला नहीं। समझ में आ रहा है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, नहीं तो बस। ठीक है, क्या होता है सोनार, आप समझते हैं इसको, ये उपयोग ज्यादातर पूछे जाएंगे। क्या होता है, पहला इसका फुल फॉर्म देख लो, है ना। फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस से होता है साउंड, क्या होता है? साउंड। एन से होता है नेविगेशन, क्या होता है? नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत बहुत बार पूछा गया इसका फुल फॉर्म। वो जो फुल फॉर्म होगा उसके 4 अलग अलग बना देगा, साउंड रहेगा, नेविगेशन की जगह कुछ और कर देगा, एन से ही, समझा, इसको रेंज को कुछ और कर देगा, समझ में आ रहा है, और उसको 4 फॉर्म बना देगा। आपको याद रखना है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म। अब ये है क्या? तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो किस पे काम करती है? तो ध्वनि के परावर्तन। किस पे काम करती है? ध्वनि के परावर्तन। अब कैसे उसको समझ लो, ठीक है। तो जो पानी के जहाज होते हैं, सही है, अब पानी में उतनी दूर तक तो दिखेगा नहीं, कि दिखेगा? पहले तो ये बताओ, पानी में ज्यादा दूर दिखता है क्या? अब मान लो कोई मछली है, जैसे डॉल्फिन है, सही है, वो पानी के अंदर चलती है, सही है। अब उसको जाए और किसी पहाड़ से या अंदर कुछ ऐसी चीज उससे टकरा जाए तो जहाज भी जा रहा, वो टकरा गया तो क्या कर लोगे? मान लो इतनी बड़ी मछली आ गई, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उससे जाके जहाज टकरा जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या मान लो पानी के अंदर भी ऐसा है कि कोई सतह उठी हुई है ना, पहाड़ टाइप अंदर आ गया, कुछ ऐसा है, और ये जाके जहाज उसमें ही टकरा गया तो फिर, अब जहाज कहां चलता है? तो नीचे चलता है पानी, समझ आ रहा है? अब देखो होगा क्या, है ना, पनडुब्बी बोल दो, ठीक है। अब क्या होगा? तो ये जो पानी का जहाज है, इसके नीचे यहां पर लगा रहता है सोनार। क्या रहता है यहां पर? सोनार। ये क्या करता है? तो इसमें से कुछ किरणें निकलती है। कौन सी निकलती है? तो फिर ध्यान, इसमें से जो किरणें निकलेगी वो अल्ट्रासाउंड, क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। कौन सी? अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कम की ज्यादा? कितनी ज्यादा? 20,000 से ज्यादा, इतनी फ्रीक्वेंसी होती, सही है। तो ये क्या निकालेगा सोनार? अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या निकालेगा? अल्ट्रासोनिक साउंड। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब क्या होगा? ये यहां से क्या निकलेगी? फ्रीक्वेंसी। जैसे ये जहाज जा रहा है, इसको ये देखना है कि इसका जो तल है समुद्र का, ये कितना गहरा है, मतलब हम कितने तक जा सकते हैं, उसको ये पता करना है। तो ये क्या करेगा? इस सोनार से सिग्नल निकालेगा। क्या निकालेगा? सिग्नल। ये सिग्नल यहां से आएंगे, है ना। यदि इसका परावर्तन होता है, ऐसा भी अपन ने पढ़ा, तो यदि उसके सामने कोई चीज आएगी तो टकरा के वापस जाएगा। यदि मान लो ये नहीं होता यहां पर, तो क्या होता? ये टकरा के वापस जाती क्या? नहीं। तो ये इसका मतलब क्या कि यहां पे परावर्तन हुआ। अब परावर्तन हुआ तो ये टकरा के वापस आ गया, सही है क्या? टकरा के वापस, ध्यान देना, टकरा के ये वापस आ गया। अब यहां पे ये सिग्नल लगा था, उसने क्या देखा कि ये गया और वापस आ गया, मान लो 2 सेकंड में। कितने में आ गया? गया और वापस आ गया कितने में? 2 सेकंड में। अब उसने निकाला पानी में ध्वनि की चाल कितनी है, किसकी? अल्ट्रासोनिक की चाल कितनी है, समझ आ रहा है? उसने बोला कि मान लो पानी के अंदर जो है इसकी चाल है 1000 मीटर पर सेकंड। कितनी चाल? एक एग्जांपल है, कितनी है? 1000 मीटर। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। इसका मतलब ये 2 सेकंड में 1000 मीटर चल के वापस आ गया। मतलब जाने में कितना समय लगा? 500 मीटर। कितना लगा? मतलब यहां से ये कितनी दूर है? 500 मीटर। पता चला? क्या पता चला? किससे पता चला? तो परावर्तन से। किससे पता चला? तो यहां से एक सिग्नल जाएगा, वो क्या होगा? उस सतह पे टकराएगा, और वहां से क्या होगा? रिटर्न इको। क्या लिखा? रिटर्न इको। वहां से वापस सिग्नल आएंगे, ये वापस आएंगे, वापस किस पे आएंगे? इसके ऊपर। ये इसको सेंस करेगा, कैलकुलेट करेगा कितने टाइम पे वापस है। समझ में आ रहा? जितने टाइम पे वापस है उसके अंदाज से वो दूरी निकालेगा। दूरी निकालेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि यहां से इसकी दूरी है। मान लो टोटल दूरी जितनी भी आएगी वो जितने सेकंड में, उससे कैलकुलेट करके ये दूरी निकाल लेगा। उसको पता चल गया कि भैया कोई चीज सामने ही आने वाली है, अपन एक काम करो इसको मोड़ लो। फिर मोड़ेगा, फिर दूसरी जगह सिग्नल जाएगा। यदि वहां से टकरा के यदि वापस नहीं आए, मतलब इधर रास्ता क्लियर है। तो समझ में आ रहा है? तो ये टेक्निक कहां यूज होगी?
पानी के अंदर जो जहाज चलते उसमें, इतना क्लियर है ना। फिर मान लो सामने से मान लो बहुत बड़ी मछली आ रही, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी होती है, अब मान लो एकदम से जहाज से टकरा दे तो उसको ही उलट देगी, सही है। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या करा, तो इधर भी छोड़ा सामने भी छोड़ा, सामने भी कोई चीज गई वो टकरा के वापस आई, कितनी देर नहीं आई तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे परावर्तन होगा मतलब सामने कुछ है तभी तो होगा, सही है। तो वो क्या करेगा, तो छोड़ेगा, वो टकरा के वापस आई, जैसे ही कैलकुलेट करेगा कि कोई ना कोई खतरा सामने आने वाला है और इतनी दूर है, तो फिर पहले ही क्या करेगा, उसको मोड़ लेगा। इधर से भी आया तो और मोड़ेगा, फिर यहां से नहीं है इधर जाने देगा, क्यों, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं इतना, इसलिए इसका यूज करते। लेकिन ये सोनार टेक्निक किस पे डिपेंड है वो याद रखना, तो किस पे डिपेंड है, तो ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन। जैसे चमगादड़ है, क्या है, चमगादड़ है, सही है। अब उसको कोई शिकार करना है, क्या करना है, शिकार करना है, तो वो क्या करेगा, अपने में से अल्ट्रासाउंड निकालेगा, 20,000 से ज्यादा वो भी निकालता है, सही है। ये अल्ट्रासाउंड गया और मान लो यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा है, समझ में आ रहा है, उस पे गया तो उसने ध्वनि को रोक दिया, अब वो टकरा के वापस आ जाएगी, सही है। और यदि वो नहीं होता तो सीधी चली जाती। अब उसको लग गया कि इधर कुछ तो है जिससे टकराया, जाके उसको पकड़ लेगा। तो शिकार को पकड़ने के लिए भी यूज करेंगे, सही है, शिकार को पकड़ने के लिए भी। जैसे वेल मछली है, वो भी जाएगी, डॉल्फिन है मान लो, वेल नहीं डॉल्फिन है, तो वो भी क्या करेगी, वो भी किसी से नहीं टकराए तो वो भी क्या करेगी, अपने अंदर से, अपन ने एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल में अपन ने चमगादड़ भी लिखा था, डॉल्फिन भी लिखा था, सही है। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो वो अपने अंदर से क्या करेगी, अल्ट्रासाउंड निकालेगी, वो यदि टकरा के वापस आ जाएगी उसको पता चल जाएगा सामने कुछ ना कुछ है, क्लियर है। तो पहला है इसका क्या है, सोनार, क्या है, सोनार। इतना समझ में आ रहा है। अपने अंदर से रेज निकालेंगे, परावर्तन होके आएंगे, कितनी देर में आएगा उससे दूरी पता चल जाएगी, और वो खतरा है या जो भी उनको पता चल जाएगा। हाँ, यदि वो शिकार करने के लिए कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है कि टकरा के आ रहा, मतलब कुछ तो मिलेगा खाने को, सही है। तो चमगादड़ के केस में वो शिकार करने के लिए भी यूज करता है, क्लियर है। पढ़े आगे। तो पहला यूज ये है, ये क्या था, पहला इसका उपयोग, पहला, क्लियर है, सोनार। आगे बढ़े, दूसरा, इसका दूसरा उपयोग क्या है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है कि दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, इसके लिए क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, सही है, उसको यहां लगाता है और दिल पे उसको रखता है, सही है। तो ऐसे ही कान लगा के सुन लो, वो क्यों लगाता है, हार्ट बीट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से जो ध्वनि निकल रही है उसको वो सुनना चाहता है। वो ध्वनि कौन सी होती है, तो जिनने बायो पढ़ा होगा उनको पता है कौन सी, जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए धक धक, जिसने पढ़ा उसके लिए लब डब। कौन सी होती है, लब डब। कौन सी होती है, लब डब। तो वो जो स्टेथोस्कोप होता है, क्या होता है, स्टेथोस्कोप, ये भी ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कौन सा है, जो डॉक्टर गले में लटका के रखते हैं, है ना। फोटो है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, यूज है उसके, है ना। ये दिख रहा, क्या बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को सुने, वहां से भी आवाज ही आ रही ना, अपन ध्वनि का परावर्तन कर रहे हैं। पहले तो ये समझना, तापमान नहीं नाप रहे, तो बोलना थर्मामीटर लगाया तो वो भी इसका ही उपयोग है, वो टेम्परेचर नापता है, ये क्या कर रहा है, वो आवाज सुन रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, जब यहां से ये यहां पर लगाएगा तो ध्वनि आएगी। इस तार के अंदर क्या होगा, तो इसका ऐसा परावर्तन 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 ऐसे ऐसे होते 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 ना, यहाँ आएगा, यहाँ सुनाई देगा। परावर्तन होता है ध्वनि का, क्या होता है, परावर्तन। तो इसमें यूज होता है, फिर ये इसमें यूज होता है ना। इन सब चीजों में क्या होता है, इनका कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे जिसको कम सुनाई देता है तो वो क्या लगाते हैं, कानों की मशीन लगाते हैं, हियरिंग बड्स बोलते हैं, उसमें भी यूज होता है, उसमें भी यूज होता है। ये सब इसके क्या है, उपयोग। ये सबके पीछे क्या है, ध्वनि का परावर्तन। अपने को नाम याद रखना है, अपने को क्या नाम रखना है,
नाम, वो एग्जाम्पल आएगा इसमें से कौन सा है जिसमें ध्वनि के परावर्तन का यूज होता है। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से अपने को छांटना, चाहे ये हो या फिर बता देता हूं, यही है। ठीक है, इसमें भी यूज होगा, हियरिंग एक्स बोलते हैं, है ना, कान की मशीन। ठीक है, अपन एयरफोन लगाते हैं, सही है। चलो, इसमें भी क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन। अच्छा, फिर यदि कहीं पर ज्यादा गूंज हो रही है, क्या हो रही है, ज्यादा गूंज हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी कुछ होता है ना, क्या होता है उसकी बात करते हैं। यदि इसको गूंज को रोकना है तो इसके लिए भी कुछ रहेगा, क्या रहेगा वो देखो। ऐसा देखा है कहीं, देखा कि नहीं देखा? ये जनरली यूज होता है स्टूडियो वगैरह में। कहाँ यूज होता है, स्टूडियो वगैरह में। जैसे मान लो छोटा सा कमरा है ना, अब उसमें बोलेंगे तो पता चले एक आवाज ये जा रही ना, एक गूंज की जा रही, गुन्न गुन्न कर। अब इतने स्पीकर लगा के रखे तो इनमें क्वालिटी है वो कि वो उस इको को कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। तो क्या होगा, मान लो कहीं ज्यादा इको बन रहा है, तो फिर ये एक सीट होती है, प्लास्टिक की एक सी सीट होती है, इसको लगा दे तो ये क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब यदि कर लेगा तो परावर्तन नहीं होगा, और परावर्तन नहीं होगा तो इको नहीं होगा। तो ये क्या करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो साउंड एब्जॉर्बर पैनल। क्या बोलते हैं इसको, साउंड एब्जॉर्ब करता है ये पैनल। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, तो ध्वनि के परावर्तन को रोकता है। बोल सकते हैं, ध्वनि के परावर्तन को रोकता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन को क्या करेगा, रोकेगा। ध्वनि के परावर्तन को क्या करता है, रोकता है। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो परावर्तन कहीं पर होना भी चाहिए, और कहीं जरूरत है कि ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकना भी पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, या कोई पर्दे टांग दे, जैसे स्टूडियो में आप जाओगे ना तो ऐसे पर्दे टंगे मिलेंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, ध्वनि यहां से तो जाएगी लेकिन वो डबल साउंड ना, वो गूंज ना हो, उसके लिए कपड़े टांग देते ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसीलिए जब घर में बहुत सारा सामान भरा रहता है ना, तो वो सब कपड़े क्या करते हैं, कोई ये रखा सामान, वो रखा, कोई ये रखा, तो वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, वहां पे इको नहीं बनेगा। लेकिन पता चला कहीं पुताई चल रही है, पूरा हाल खाली है, बंद है, वहां जाके बोलेंगे तो गूंज अलग ही आएगी। ठीक है, वो किसके लिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी में, बाद में सामान जमा दो तो फिर नहीं आती है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया। इतना समझ में आ रहा है। तो इसके अपने को क्या देखना है, तो इसके अपने को यूजेस कहां पर होते हैं, ठीक है, वो अपने को देखना है। क्लियर है, तो प्रकाश के ध्वनि के परावर्तन के यूजेस, इतना क्लियर है। इसको बोलते हैं इको। एक शब्द और आता है, क्या आता है उसको समझ, इको लोकेशन। क्या आता है, इको लोकेशन, इको लोकेशन। अब ये क्या चीज है ना, तो लोकेशन का मतलब तो कोई जगह से होता है, लोकेशन का मतलब किससे होता है, कोई जगह। और इको मतलब गूंज होता है, मतलब ऐसे जीव बोल दो या ऐसे पदार्थ जिनसे यदि हम ध्वनि निकालें, और इसलिए निकाले कि जगह का पता चल जाए, इसलिए निकाले जगह का पता करने के, उसको बोलते हैं इको लोकेशन। ठीक है, क्या होता है, यदि ये शब्द आता है तो संभाल लेना। तो मैंने बोला ऐसे जीव, या बोल दो कोई ऐसी वस्तु, ठीक है, यदि सजीव होगी तो जीव बोल देंगे। जिससे क्या होती है, ऐसी जीव जिससे क्या होता है, तो ध्वनि तो निकालेंगे, मतलब इको तो होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन किस लिए, तो किसी जगह का पता लगाने के। ठीक है, तो ऐसे जीव जिससे ध्वनि या इको उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, इको उत्पन्न करते, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, किस लिए, तो जगह का पता करने के लिए, मतलब लोकेशन का पता करने के लिए, जगह का पता करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, इको लोकेशन। क्या बोलते हैं, इको लोकेशन। उसको क्या बोलेंगे, इको लोकेशन। कैसे, अब वो समझो, कैसे वो समझो। ठीक है, जैसे मान लो कि डॉल्फिन है,
उसको अपना शिकार करना है। क्या करना है? शिकार करना है। ठीक है, कहाँ रहती है? पानी के अंदर, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर, सही है। तो मान लो उसने एक तो अल्ट्रासाउंड निकाला, किस लिए? कि उसको ये देखना है कि किसी से टकरा नहीं जाए। दूसरा, उसको अपना पेट भी भरना है। क्या करना है? पेट भी भरना है। तो फिर उसने क्या करा? शिकार करना है, तो भी अल्ट्रासाउंड निकाला। जहां से टकरा के आएगा मतलब इधर कुछ ना कुछ तो है। और जब वो लगातार निकाल रहे हैं तो उनको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये कितनी देर में आवाज आई है तो कितनी दूर होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही काम करता है चमगादड़। कौन करता है? चमगादड़। उसको यदि, मैंने कल भी बोला था, यदि इस पूरे रूम को पैक कर दो, सब खिड़कियां बंद कर दो, और यदि इतना बड़ा चमगादड़ है और इतना बड़ा होल है, पूरा लाइट बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत दिखने दो, सही है, और उसको यहाँ पैक कर दो। समझा? पंखे उनके सब बंद कर दो, सब तोड़ ताड़ डालेगा नहीं तो। अब उसको क्या होगा? जैसे ही यहाँ पैक होगा ना, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो जो आवाज निकालना चालू करेगा, चिल्लाएगा और इतनी स्पीड से यहाँ भागेगा, कभी यहाँ 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 टकराते टकराते इधर सब दूर भागेगा। अपन सोचेंगे इसको क्या हो गया, लेकिन वो क्या कर रहा है उसको समझो। तो वो ऐसी आवाज निकालेगा, यहां से चलना चालू होगा, यहां से आवाज निकालेगा। जब वो आवाज जाएगी और टकरा के आते जाएगी, मतलब देखते जाएगा, सब जगह से टकरा के आ रही, मतलब इधर कोई रास्ता नहीं है भैया। और जैसे जैसे गया, मान लो एक जगह ऐसी आई जहां से टकरा के वापस नहीं आई, समझ रहा? उसको पता लगे इस कोने से वापस नहीं आया, मतलब इधर से कुछ जाने का रास्ता है, समझ रहा? तो सब दूर ऐसे घूम घूम के पूरा क्या कर लेगा, वो पता करेगा, आवाज निकालते जाएगा। क्यों? क्योंकि साउंड का परिवर्तन क्या होगा? परावर्तन। तो चिल्लाते जाएगा, ऐसा नहीं चुपचाप बैठे रहेगा, तो परावर्तन किसका होगा? समझ में आ रहा है? तो वो वहां जाएगा और जहां पर वो चीज होगी वहां पे परावर्तन नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा? उस दिशा में जाएगा और वहां से बाहर हो जाएगा। तो उसने क्या करा? उस जगह का पता करा। क्या करा? उस जगह का पता करा। तो ऐसे जीव जो इको निकाल तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए? जगह का पता करने, उसको बोलते हैं इको लोकेशन। क्या बोलते हैं? इको लोक। ऐसे कौन से जीव है? तो बोला कि चमगादड़ है। कौन है? चमगादड़। बेट बोलते, क्या बोलते इसको, है ना, बेट, सही है। चलो, और डॉल्फिन, ये क्या करते हैं? तो ये इको लोकेशन का यूज करते हैं किसी जगह का पता करने के लिए। ठीक है, और भी जगह यूज कर लेंगे जहां पे अपने को लोकेशन का पता करना है। क्लियर है? कितना क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इको लोकेशन। क्या बोलेंगे? इको लोकेशन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगी ध्वनि की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या आएगी? कुछ प्रॉपर्टीज। कैसे? तो भैया मान लो एक यहाँ पे लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, दोनों बोलते हैं, दोनों बोल रहे, दोनों से साउंड निकल रही है, सही है, और साउंड की गति भी समान है, लेकिन समस्या ये कि एक की बारीक आवाज एक की मोटी क्यों है? एक की पतली और एक की मोटी आवाज। अब ये क्या चीज हो गई? सही है। फिर दो इंस्ट्रूमेंट बचाओ, सही है, एक तरफ ढोलक बजा रहे, एक तरफ हारमोनियम बजा रहे, दोनों से समान ध्वनि निकालो, लेकिन उस ध्वनि को सुन के हम बता देंगे ये किसकी है, ये कौन सी क्वालिटी है उसकी, इनको समझना है। समझा? पिच क्या होती है उसको समझना है। ठीक है, पिच बढ़ने से क्या होगा? तो आवाज पतली होगी, पिच बढ़ने से क्या होता? मोटी होगी। तो फिर यहाँ पे सब बटन दी रहती है, तो फिर वो सेट करता है, माइक लेगा, चेक माइक, उसको इधर घुमा इधर घुमा, भैया क्या आ रहा है, ये करना है कि ये करना है ना? सबकी एक एक बटन दिए, पिच की अलग, क्वालिटी की अलग, लाउडनेस की अलग, सबकी दी है, सही है। वो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, उसके आधार पे क्या डिफाइन होता है वो बाकी है, एक डॉपलर इफेक्ट क्या होता है वो बाकी है। तो कल के दिन अपना ये वाला चैप्टर हो जाएगा। क्लियर है? कल के दिन ये अपना चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? तो इससे न्यूमेरिकल भी है। क्या है इसके?